कहानी की शुरुआत 20 साल पहले एक खत्म हुए शो गैलेक्सी क्वेस्ट की कास्ट को दिखाते हुए होती है, जो हमारी आज की मूवी का नाम भी है। गैलेक्सी क्वेस्ट 20 साल पहले बहुत ही मशहूर शो था। लोग इस सीरीज के दीवाने थे। अब जिन लोगों ने इस शो में काम किया था, यानी कि एक्टिंग की थी, उन लोगों से आज भी बहुत से लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए जमा थे। अब इन्हीं में एक ग्रुप मेंबर जिसका नाम जेसन होता है, उसने इस शो में कमांडर का रोल अदा किया था। साथ ही जेसन के साथ उसके और भी साथी थे। जेसन के बाकी साथियों का फ्यूचर मुस्तकबिल तो शो के बाद खत्म हो गया, मगर जेसन अपने नाम और शोहरत की वजह से आज भी मशहूर था। इसलिए बाकी के ग्रुप मेंबर्स उससे जला करते थे। वो जेसन से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करता था। अब यहीं पर शो में जेसन से मिलने कुछ लोग आते हैं। उन लोगों ने बिल्कुल उस जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। वो लोग जेसन को बताते हैं कि हम एक प्लेनेट सैयारे से आए हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। जेसन उनकी बातें सुनकर ये सोचता है कि शायद ये लोग किसी और शो की बात कर रहे हैं और मुझे कास्ट करना चाहते हैं या फिर शो का प्रमोशन। जेसन ये सब बातें सुनकर उनके साथ जाने के लिए मान गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो जेसन से ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है। साथ ही साथ इसके ग्रुप मेंबर्स भी इसे बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जाहिर है वो तो इससे पहले ही जेलस हुआ करते थे। ये बातें सुनकर जेसन को बहुत बुरा लग रहा होता है, मगर वो फिर भी लोगों को ऑटोग्राफ अपने साइन देने में मसरूफ था। तभी जेसन के पास एक लड़का आता है जो इनके शो और कास्ट का बहुत बड़ा फैन था। वो सब जेसन के बारे में जानता था। वो जेसन और उसके शो के बारे में सवाल करता है, मगर जेसन को उसका कोई जवाब नहीं आता, इसलिए गुस्से में वो वहाँ से चला गया था। अगली सुबह जेसन जब अपने घर पर होता है तो उसके पास वो ही लोग आते हैं जिन्होंने इसे बताया था कि ये प्लेनेट सैयारे से आए हैं। दरअसल ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये एलियंस थे जिनका असल रूप ऑक्टोपस जैसा था, लेकिन अभी ये इंसानी रूप में होते हैं। खैर ये जेसन को तैयार करवाते और अपने साथ एक गाड़ी में ले गए थे। थोड़ी देर बाद इन एलियंस की गाड़ी सुनसान जगह पर आकर गायब हो गई थी। जेसन को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो इन एलियंस के साथ उनके प्लेनेट में टेलीपोर्ट हो गया है, मतलब अपनी दुनिया से एलियंस के स्पेसशिप में आ जाता है। अब वो जब आसपास स्पेसशिप की चीजों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब चीजें उनके सेट की जैसी हैं, जैसा उसके शो में सब था। अब यहाँ पर एक एलियन जो इंसानी रूप में था, क्योंकि अभी भी जेसन को इनकी सच्चाई नहीं पता थी, वो एलियन इसको बताता है हमारा दुश्मन हम पर हमला करने वाला है, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, हम आपको इसलिए यहाँ पर लाए हैं। वो एलियन जेसन को कमांड सेंटर में कमांडर की सीट पर बिठाकर सामने स्क्रीन में अपना दुश्मन एलियन सेरिस दिखाता है। कहता है ये हमारा दुश्मन है। स्क्रीन में सेरिस एलियन से पूछता है, मैंने सुना है तुम लोगों के पास ओमेगा 13 एक ताकतवर हथियार है जो कि एक मशीन की तरह काम करता है, वक्त को बदल देता है, और अगर तुमने मुझे वो हथियार ना दिया तो मैं तुम लोगों पर हमला कर दूंगा। ये सुनकर जेसन इन लोगों को सेरिस पर हमला करने का हुक्म देता है। अब ये सभी एलियंस जेसन के हुक्म पर चलते हुए सेरिस पर हमला कर देते हैं और अपने दुश्मन को हरा दिया था। जेसन को यहाँ पर ये लगता है जो शो का शूट चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। वो एलियंस के कमांड सेंटर से निकलकर कहता है कि काम तो पूरा हो गया, अब मुझे घर जाना होगा। ये एलियंस जेसन से कहते हैं कि अगर हमारे दुश्मन सेरिस ने हम पर दोबारा हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। इस बात पर वो हंसकर जवाब देता है, मुझे दोबारा बुला लेना, मैं फिर आ जाऊंगा। अब ये एलियंस जेसन को जाते हुए एक कम्युनिकेशन डिवाइस देते हैं जिससे ये उससे राब्ते में रह सकते थे। उसे वापस घर भेजने के लिए एलियंस उसे कमरे में बंद कर देते हैं। जेसन के जिस्म पर लिक्विड नुमा एक टैब बन गई थी, जिसके बाद जेसन स्पेस फला में चला जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है जिस जगह पर वो था वो सच में सभी एलियंस थे और उनका वो स्पेसशिप पसंद था। अब उसे एक पोर्टल के रास्ते से दोबारा उसकी दुनिया में भेज दिया जाता है। इस सारे सफर में जेसन बहुत ज्यादा डरा हुआ और परेशान था। वो वापस आकर इन सभी बातों के बारे में वो अपने बाकी के ग्रुप मेंबर्स को बताता है। कहता है कि मैं सच में एलियंस के प्लेनेट पर गया, उनके स्पेसशिप में, मगर कोई भी जेसन की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इधर ही वो डिवाइस गिरकर जेसन के एक फैन लड़के के साथ बदल जाती है जो इसे एलियंस ने दी थी। उधर एलियंस पर फिर से सेरिस हमला कर देता है, इसलिए एलियंस दोबारा जमीन पर आकर जेसन को लेने आते हैं। उनकी बातें सुनकर बाकी के ग्रुप मेंबर्स को लग रहा था कि ये लोग जेसन से किसी नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अब ये सब भी उनके साथ जाने के लिए तैयार थे। ये उन एलियंस के साथ टेलीपोर्ट होकर उनके स्पेसशिप में आ जाते हैं। तभी एलियंस अपने असल ऑक्टोपस वाले रूप में थे, जिन्हें देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। जेसन के बाकी साथी सोचने लगे थे कि आखिर जेसन हमें किस जगह पर ले आया है। तभी वो एलियन ऑक्टोपस से इंसानी रूप में आ जाते हैं और इन लोगों से माफी मांगते हैं। तभी ग्रुप मेंबर जेसन से पूछते हैं कि तुम हमें कहाँ पर ले आए हो। वो बताता है कि हम सच में रियल स्पेस असल खला में हैं और ये सब एक दूसरे प्लेनेट के एलियंस हैं। जेसन इन सब बातों से बहुत खुश था, मगर उसके ग्रुप के मेंबर्स बहुत ही डरे हुए और परेशान लग रहे थे। वो कहते हैं देखो हम असल एस्ट्रोनॉट्स तो नहीं जिनको स्पेस के बारे में कुछ पता हो, मतलब जो स्पेस की जानकारी रखते हो। हम आम इंसान और एक्ट्रेस हैं, यहाँ पर हमारी जान भी जा सकती है। जब वो ये सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एलियंस आ जाते हैं और इन सबको देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एलियंस भी इनके शो के बारे में जानते थे। जेसन के ग्रुप की लड़की उन एलियन से पूछती है कि आप लोग हमें कैसे जानते हो। एलियन इन्हें बताता है कि पिछले 100 सालों में हम बिखर गए थे, हम पर बहुत सारे हमले हुए जिसमें हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हमें आगे कैसे जाना है और उन हमलों से खुद को कैसे बचाना है। फिर हमने आपके शो
को देखा, हमने उससे बहुत कुछ सीखा, जैसा कि प्यार, दोस्ती, मिलकर काम करना और बहुत कुछ। आपके शो को देखकर हमने अपनी सारी टेक्नोलॉजी को तैयार किया। अब हमें दुश्मन सेरिस को मारने के लिए आप लोगों की जरूरत है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर असल में हुआ क्या था। कुछ सालों पहले सेरिस ने इन एलियंस के प्लेनेट पर हमला किया। उस हमले की वजह से ये लोग गैलेक्सी क्विज शो में आ गए थे। फिर उन्होंने इनके शो को देखा। एलियंस के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी, मगर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये उन्होंने इनके शो से सीखा। अब जेसन के ग्रुप मेंबर को सभी कमांड सेंटर में उनकी पोजीशन पर ले जाकर बिठा दिया जाता है। जेसन अब उन एलियंस के साथी को स्पेसशिप स्टार्ट करने का कहता है। वो एलियंस उसकी शक्ल देखने लगा था, क्योंकि वो तो जेसन को कमांडर समझ रहे थे, मगर असल में जेसन को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो सिर्फ एक एक्टर था। वो अब उस एलियन को समझाता है, देखो मेरा मतलब जैसे तुमने हमारे शो में देखा था ना, बिल्कुल ऐसे ही करो। एलियन अब ऐसा ही करता है। उसने अपने स्पेसशिप को चलाकर प्लेनेट से बाहर निकाल लिया था। थोड़ी देर बाद जेसन को एलियन एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सेरिस इन एलियंस के कमांडर को मार रहा था, जिसे देखकर जेसन के सभी ग्रुप मेंबर्स डर गए थे और यहाँ से जाने का सोचते हैं। मगर अब यहाँ से जाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि बाहर सेरिस भी इनके स्पेसशिप पर हमला कर देता है। कुछ वक्त के बाद एलियंस की मॉनिटर स्क्रीन पर सेरिस खुद आता है और कहता है, ओमेगा 13 हथियार मुझे दे दो। जेसन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी सेरिस इनके शिप पर हमला कर देता है, जिस वजह से जो एलियन स्पेसशिप को चला रहा था वो अब बहुत ही तेज स्पीड में चलाने लगता है, जिस वजह से इनके स्पेसशिप का जनरेटर खराब हो जाता है। तभी कुछ मकनातीसी ब्लॉक्स इनके स्पेसशिप से टकरा जाते हैं। ये देखकर जेसन की टीम के ग्रुप मेंबर्स डर की वजह से पागल से हो गए थे। जेसन के ग्रुप के एक आदमी जिसका नाम टॉमी था, वो बताता है कि स्पेसशिप का जनरेटर जो खराब हो गया है, हमें एक दूसरे प्लेनेट से मिल सकता है, जिससे ये स्पेसशिप ठीक हो जाएगा। मगर उधर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं, ये एलियंस हमारे साथ नहीं जा सकते। इसलिए अब जेसन की पूरी टीम एक छोटी स्पेसशिप में बैठकर उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचते ही इन्हें छोटे छोटे एलियंस नजर आते हैं जो बच्चों की तरह दिख रहे थे। ये एलियन थी तो छोटे, मगर बहुत खतरनाक। इनका कोई भी साथी अगर जख्मी या मर जाता तो सब मिलकर उसे खा जाते थे। अब जब ये अपने स्पेसशिप के उस हिस्से को ढूंढने लगते हैं जिसको यहाँ पर लेने आए थे, तभी वो छोटे एलियंस इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करते हैं। ये स्पेसशिप के जनरेटर तक पहुँच जाते हैं। जब ये अपने शिप में बैठने ही वाले थे कि तभी वो छोटे एलियंस इन पर हमला कर देते हैं। उन्होंने जेसन को पकड़ लिया था। उसकी बाकी की टीम जेसन को वहीं पर छोड़कर निकल जाती है। अब वो छोटे एलियंस जेसन से एक रॉक मॉन्स्टर से लड़ाई करवाते हैं, यानी कि पत्थरों से बने हुए एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर से। उधर जेसन की टीम जब स्पेसशिप में बैठी थी तो उन्हें उसके अंदर टेलीपोर्ट के सिस्टम का पता चलता है। इस तरह उन्होंने जेसन को भी शिप में बुला लिया था। इनके शिप का अब जनरेटर भी ऑन हो जाता है, मगर उसका कंट्रोल अब सेरिस के पास था। उसे इनकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि जेसन और उसकी पूरी टीम असल में एक्ट्रेस हैं, कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं। इसीलिए सेरिस ने एलियंस के शिप पर हमला कर दिया था और फिर सभी ऑक्टोपस एलियंस को एक कमरे में बंद कर देता है। अब जब यहाँ पर जेसन की टीम पहुँचती है, उन्होंने सेरिस के एलियंस को मारकर बंद कर दिया था। ये सभी यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि आखिर एलियंस की टीम को कैसे बचाना है। सबसे पहले ये फंसे हुए एलियंस को एक कमरे से बाहर निकालते हैं। फिर टॉमी टेलीपोर्ट वाले सिस्टम से उसी रॉक मॉन्स्टर को बुला लेता है जो इन्हें दूसरे प्लेनेट पर मिला था। अब वो उसे शिप के अंदर लाकर सेरिस के बचे हुए एलियंस पर हमला करवाता है। इस तरह वो सभी एलियंस तो मर गए थे। फिर जेसन अपनी डिवाइस से अपने दोस्तों से राब्ता करता है। तभी जिस डिवाइस से राब्ता कर रहा था उसे याद आता है कि उसकी डिवाइस तो बदली जा चुकी है, जो कि उस फैन लड़के के पास थी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। अब क्योंकि वो स्पेसशिप और हर तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में जानता था, इसीलिए वो लड़का जेसन को शिप में आगे जाने का रास्ता बताता है। जेसन को शिप में थोड़ा आगे आने पर ओमेगा 13 हथियार भी नजर आ गया था, जिसके पीछे सेरिस पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर उसी कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए जेसन उस लड़के से पूछता है कि आखिर किस काम आता है। वो बताता है कि ये डिवाइस इंसानों को वक्त में पीछे लेकर जाती है और अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो वो इंसान वक्त में पीछे जाकर अपनी गलती को डिवाइस की मदद से सुधार सकता है। इसके बाद जेसन कंट्रोल रूम में जाता है और एक सिस्टम को बंद कर देता है। इस तरह सभी ऑक्टोपस एलियंस बच गए थे। अब सेरिस जब ये देखता है कि ये लोग तो अभी भी जिंदा हैं, तो उन्हें मारने के लिए उसने अपने स्पेसशिप को इनके पीछे लगा दिया था। बहुत सारे मकनातीसी ब्लॉक्स को भी इनके स्पेसशिप के पीछे कर देता है, जिससे अगर ये इनके स्पेसशिप से टकराएंगे तो वो तबाह हो जाएगा। मगर ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन ब्लॉक्स को सेरिस के स्पेसशिप की तरफ ही रुक कर देते हैं। इस तरह उसका स्पेसशिप तबाह हो गया था, जिसके बाद सभी बहुत खुश थे कि उन्होंने सेरिस का मुकाबला किया और उसे खत्म कर दिया। अब जेसन और उसकी टीम वापस जाने का सोचती है, लेकिन इतने में जेसन का साथी टॉमी आता है। तभी इन्हें पता चलता है कि वो टॉमी नहीं बल्कि सेरिस है, जिसने टॉमी का रूप लिया हुआ था। वो अपने स्पेसशिप के ब्लास्ट में बचकर इनके स्पेसशिप में आ गया था। यहाँ पर जेसन ओमेगा 13 का इस्तेमाल करके वक्त में पीछे जाता है ताकि वो ये सब कुछ ठीक कर सके। जेसन वक्त में पीछे जाकर जब अपने साथी टॉमी को देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है। इस तरह सेरिस का असल रूप वक्त पर ही इनके सामने आ जाता है। तभी जेसन के एक और साथी ने सेरिस को मारकर बेहोश कर दिया था। अब इन सभी का स्पेसशिप गैलेक्सी क्विज शो में लैंड करता है। इन्हें देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे
जो इनके फैन थे सभी खुश हो गए थे, लेकिन इतने में सेरिस यहाँ पर फिर से आता है और इन पर हमला करने लगता है, मगर तभी जेसन ने उसे शूट करके मार दिया था। इस तरह सेरिस का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। इस हादसे के कुछ महीने के बाद ये लोग अपने शो का दूसरा सीजन शुरू करते हैं और इसी के साथ इस फिल्म गैलेक्सी क्वेस्ट की ये कहानी भी यहीं पर खत्म